हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसबी चैनल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी और पीजी में। फ्रेंड्स, यूजी और पीजी में आप जब अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर रहे हो तो उस टाइम पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय टाइम, और जब आप अपना कट ऑफ चेक करते हो, यूजी और पीजी वाले जब अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं और अपना कट ऑफ चेक करते हैं, तब उस टाइम पर आपको कैटेगरी में एक चीज दिखाई देती होगी आपको, जैसे कि आपको दिखाई देता होगा जनरल एक्स ओपी, है ना, ओबीसी एक्स एफ। ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स? ये कुछ वर्ड हैं जो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है तीन चार ऐसे। तो क्या चीज़ है इस जो, और जो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपके पास आ रहे होंगे, जैसे कि एक वर्ड भी आ रहा होगा जनरल, एस एफ एफ ओपी, ऐसा कुछ इतने बड़े बड़े बर्ड्स आ रहे हैं कि इनमें आप इतने सारे जो बर्ड्स आ जाते हैं, तो आप इनमें अपनी कैटेगरी कैसे पहचानेंगे कि आपकी इसमें कौन सी कैटेगरी है। तो इसी वीडियो में हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे क्या है आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एक एक वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड, जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर इस तरह से डाउनलोड करते हैं, तो इस जगह पर आपको दिखाई देता होगा अलॉटेड सीट कैटेगरी जनरल एक्स ओपी। इस तरह से आपको जो है दिखाई देता होगा। इनकी फुल फॉर्म क्या है ये सब मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अलॉटमेंट लेटर जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे अलॉटमेंट लेटर पर आ जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अलॉटमेंट लेटर में जैसे ही आप आओगे और थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुल पॉड दिखाई देने दे जाएंगी आपको सब की, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शब्द संक्षेप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जीईएन। जीईएन से क्या मतलब होता है आपको पता है, अनारक्षित यानी कि जनरल। ओबीसी क्या होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आप जानते ही हैं। एससी क्या होता है, अनुसूचित जाति। एसटी क्या होता है, अनुसूचित जनजाति। अब जिस जगह पर एच लिखा है फ्रेंड्स, एच, वहां पर क्या हो जाएगा, निःशक्त जन। एच का क्या मतलब होता है फ्रेंड, निःशक्त जन, ठीक है। ओपी का मतलब होता है ओपन, एम से बन जाता है मेल और एफ से बन जाता है फीमेल, ठीक है। एक्स से बन जाता है कोई संवर्ग नहीं। अब एक्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस टाइम पर आपसे पूछा गया होगा आपकी कैटेगरी में संवर्ग में, संवर्ग नाम का एक ऑप्शन आया होगा। कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है, उसमें आपको यस या नो करना होता है। जब आपकी अगर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होता है उन ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जो कि ज़्यादातर सबका रहता है, कोई संवर्ग नहीं, यानी कि एक्स ही रहता है सबका, ठीक है। इसके बाद में एस एफ एफ, जहाँ पर आपको एस एफ एफ दिख जाए उसका क्या मतलब है, सैनिक, रक्षाकर्मी, स्वतंत्रता सेनानी, केंद्रीय सशस्त्र बल। यानी कि जहाँ पर भी आपको एस एफ एफ दिखे इसका मतलब है कि ये फॉर्म किसने, ये कट ऑफ है, और ये फॉर्म किसने अप्लाई किया है, किसी सैनिक ने किया है, किसी रक्षाकर्मी ने, किसी स्वतंत्रता सेनानी और किसी केंद्रीय सशस्त्र बल ने अप्लाई किया है, और ये कट ऑफ उनके लिए वैलिड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एच ई। एच ई का क्या मतलब होता है, हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग कर्मचारी के पाले। यानी कि जब जहाँ पर भी आपको फॉर्म एच ई या कट ऑफ में एच ई दिख जाए तो उसका क्या मतलब है, कट ऑफ किसके लिए है, हायर एजुकेशन के कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। यानी कि हायर एजुकेशन कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कट ऑफ में जे के एम दिख जाए उसका मतलब जम्मू कश्मीर विस्तार। वैसे जे के एम किसी भी कट ऑफ में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको तो आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे क्या आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक अपडेट आपको बिल्कुल सही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई जाती है, जिससे क्या है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है वो दबा देना, और प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको कुछ जो कि वर्ड देता हूँ उससे आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, कहीं पर आपको एक कट ऑफ है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा जनरल एक्स
ऐप ऐसे आपको कहीं दिखा, ठीक है, जनरल एक्स ऐप। यहाँ से आपको अगर आप इस जगह पर आपको ऐसा दिख जाता है कट ऑफ में, तो अब इसका क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, जनरल GEN से तो बन गया अपना जनरल, यानी कि ये कट ऑफ किसके लिए, ओनली जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और एक्स है ना फ्रेंड, एक्स सबके में आएगा, कोई संपर्क नहीं, यानी एक्स जब आप कट ऑफ देखोगे तो वहां पर जो एक्स है ना वो सबके कट ऑफ में दिखाई देगा लाइन से, ठीक है। वो मैं आपको एक बार और बता दूंगा जब कट ऑफ खोल के मैं आपको सबसे लास्ट में दिखा दूंगा। एक्स है ना वो सबके में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि OBC और एक्स ऐप, ठीक है। ऐसे हम एक और ले लेते हैं OBC SC XM, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। तो अब ऐसे आता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स रहता है ना, वो एक्स तो सबके लिए रहता है, और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल। तो जनरल लिखा है GEN, इसका मतलब जनरल वाले हैं। OBC लिखा है तो इसका मतलब है OBC वाले हैं, ठीक है। और अगर SC लिखा है तो वो कैटेगरी किसके लिए, SC। और एक्स सबके में रहता है, यानी कि कोई संपर्क नहीं। अब यहाँ से पता चलता है कि ऐप का क्या मतलब रहता है, मैं आपको बताया फीमेल, यानी कि जनरल की जो फीमेल है ना, ये कट ऑफ उनके लिए, जनरल में फीमेल के लिए। OBC ऐप दिख जाए तो OBC ऐप का क्या मतलब है, फीमेल, यानी कि OBC की फीमेल के लिए एक कट ऑफ है, ठीक है। जहाँ पर आपको SCM दिख जाए उसका मतलब है एक कट ऑफ है जो कि SC मेल के लिए है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एक और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि कहीं पर आपको दिख जाए जनरल SFF OP, ऐसा एक वर्ड दिख रहा होगा सब एक बड़ा सा, तो इसका क्या मतलब रहता है, जनरल GEN से क्या बन जाता है आपका, जनरल, ठीक है। और SFF से क्या बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे SFF का क्या मतलब रहता है, सैनिक, रक्षाकर्मी, स्वतंत्रता सेनानी, ये रहता है सैनिक। SFF से क्या बन गया, स्वतंत्रता सेनानी या सैनिक। OP से क्या बन जाता है अपना, ओपन, ठीक है फ्रेंड। तो अभी समझ में आ रहा होगा ये कट ऑफ किसके लिए, ओनली एक कट ऑफ है SFF, यानी कि रक्षाकर्मी, जनरल में जो रक्षाकर्मी सैनिक होते हैं ये कट ऑफ ओनली उनके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और एक आध बार और हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं EWS XF, ऐसे आपको कहीं पर दिख जाए तो इसका क्या मतलब रहता है आपको, EWS कैटेगरी, यानी कि EWS किसके लिए आता है, जनरल में, यानी कि उनको क्या है 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। एक्स सबको पता है, एक्स का ये तो सबके में ही रहता है, एक्स का मतलब रहता है कोई संपर्क नहीं, और एफ से क्या है, फीमेल, यानी कि EWS की फीमेल के लिए कट ऑफ बनाया गया है। तो ठीक है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक आध और हम देख लेते हैं, चलो हम इसी अलॉटमेंट लेटर का देख लेते हैं एक, जैसे कि इसी अलॉटमेंट लेटर में दिया है, ठीक है, एक अलॉटेड कैटेगरी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, GEN XOP, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, जनरल XOP ये क्या चीज़ है ना, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। GEN से तो आपको समझ में आ गया होगा, जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक है। X यानी कि कोई संपर्क नहीं, और X तो सबके में रहना ही है। OP से बन गया ओपन, OP मतलब कि ओपन रहता है, खुला हुआ, यानी कि कैटेगरी सबके लिए रहती है OP, ठीक है फ्रेंड। ज़्यादातर OP के अंदर मैं एक बात बता दूं, ज़्यादातर OP के अंदर उन कैटेगरीज को रखा जाता है जो कि माइनॉरिटी के अंदर आती, यानी माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक। ज़्यादातर जो कि OP अल्पसंख्यक के लिए रखा जाता है, माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए रखा जाता है ये अल्पसंख्यक OP। वैसे ये सबके लिए रहता है ज़्यादातर, लेकिन जो OP रहता है ना वो माइनॉरिटी कैटेगरी यानी कि जो कि अल्पसंख्यक के लिए रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहाँ पर इसको अपने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। और हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ऐड हुए होना है आपको, जो कि इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लेकिन जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन से हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बॉयज़ हैं जो कि मैसेज करते हैं गर्ल्स ग्रुप में ऐड होकर। अगर कोई भी गर्ल्स ऐड होना चाहते हैं तो मुझे वो पर्सनल कमेंट करें, उस कमेंट में मैं आपको
जो कि गर्ल्स ग्रुप की जो लिंक है वो शेयर करूंगा और उस ग्रुप लिंक से आप ऐड हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो साथ में, तब तक लिए बाय।